हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। चाहे आप लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों ने सुना होगा नाम नाइट्रोजन एस्टिमेशन का। तो ये नाइट्रोजन एस्टिमेशन होता क्या है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर रखे हैं। जैसे आप लोगों ने इसके पहले वीडियोस देखा होगा ड्यूमाज मेथड, कि हम लोग वहां पे N2 गैस बनाते थे और उससे नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते थे। आज के क्लास में हम सीखेंगे जिल्डाल मेथड के बारे में। जिल्डाल मेथड भी हमारे पास एक नाइट्रोजन एस्टिमेशन का प्रोसेस है और इस एस्टिमेशन में हमारे पास यहाँ पे NH3 गैस बनता है। ये आपको पता होना चाहिए जिल्डाल मेथड में क्या बनता है, NH3 गैस बनता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रोसेस क्या है। देखिएगा, आपको इन चीजों से बिल्कुल लेना देना नहीं है। मेन चीज आप फोकस करिएगा, कहां पे फोकस करना है। देखिएगा, आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास कोई होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका रिएक्शन आप कराओगे पहले H2SO4 से। अब ये बना क्या लेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 बना लेगा। ठीक, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, बोलो, NaOH से कराएंगे, तो बनेगा Na2SO4। अब देखिएगा प्लस NH3 गैस बनेगा। क्या बनेगा, NH3 गैस। हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए कि कितना बनेगा। अगर ये पता चल गया ना, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास नाइट्रोजन कितना बनेगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। आओ देखते हैं कैसे। तो देखो, आपके पास क्या होगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसका H2SO4 से रिएक्शन कराओगे। पहला प्रोसेस में आपके पास क्या बन जाएगा, बोलो, NH4 होल ट्वाइस और क्या बन जाएगा, SO4। आगे क्या करोगे, इसका रिएक्शन फिर से कराओगे, किससे बोलिए, इसका रिएक्शन आप लोग कराओगे NaOH से। किसका कराओगे, NaOH से। अब बताओ, NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा Na2SO4 प्लस क्या बना लेगा, NH3। अब ये NH3 कितना बनाएगा, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखा है, ये आपके सामने यहाँ NCERT ने बैलेंस इक्वेशन लिख रखा है। अब कितना NH3 प्रोड्यूस हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे निकालते हैं। अब इस NH3 को उठा के लेके आएंगे और इस NH3 का रिएक्शन किससे करा देंगे दोस्तों, इसका रिएक्शन करा देंगे H2SO4 से। क्लियर। और जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता होगा कि यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस और SO4 बनेगा। स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, देखो। या तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो, जितना हमारे पास ये NH3 गैस बना होगा, मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा, उतना ही हमारे पास H2SO4 यहाँ पे रिएक्शन करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं दोनों के इक्विवेलेंट समान होंगे। तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा लिया ना, देखो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, देगा, बताएगा कि इस NH3 के साथ इतना H2SO4 रिएक्शन कर रहा है, ये बताएगा आपको। अगर आपको पता है कि NH3 के साथ कोई H2SO4 इतना रिएक्शन कर रहा है या NH3 के साथ HCl इतना रिएक्शन कर रहा है, तो आपको करना क्या है, इक्विवेलेंट बराबर कर देना है। इक्विवेलेंट ऑफ NH3 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास एसिड का। यहाँ पे H2SO4 है तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास NH3 जो प्रोड्यूस हुआ 17 ग्राम, कितना ग्राम दोस्त, 17 ग्राम, मतलब 1 मोल। तो बताओ वहां पे नाइट्रोजन कितना ग्राम होगा। हम नाइट्रोजन की बात करें तो होगा हमारे पास 14 ग्राम। एग्री करते हैं इस बात के। अगर NH3 17 ग्राम होगा तो नाइट्रोजन होगा 14 ग्राम। सोचो सोचो सोचो, अगर हमारे पास 1 ग्राम हमारे पास NH3 प्रोड्यूस होगा, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, हमारे पास 14/17 ग्राम मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, आपको बता सकता है या नहीं बताएगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास जो NH3 बनता है वो बनता है W1 ग्राम। कितना बनता है दोस्तों, W1 ग्राम। तो सोचो, अगर हमारे पास 17 ग्राम है तो ये आपको मिला 14 ग्राम, 1 ग्राम से इसको मिला आपके पास नाइट्रोजन 14/17 ग्राम। तो सोचो, मुझे बता दो, अगर आपके पास W1 ग्राम हमारे पास NH3 हो जाए, तो बताओ उसमें नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 14/17 इंटू W1 ग्राम। ये सारा गेम है। मतलब अगर आपको NH3 का वेट पता है तो आप निकाल सकते हो कि नाइट्रोजन कितना होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, आपको निकालना क्या, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्या निकालना दोस्तों, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, आपके पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन W1 ग्राम में इतना नाइट्रोजन मिलेगा, तो क्या लिखोगे, 14/17 इंटू W1। ये किसका वेट आ गया, नाइट्रोजन का आ गया। क्लियर। एन का वेट आपको मिल चुका है। बाई अगर परसेंटेज निकालना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप परसेंटेज निकालने के लिए और क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको चाहिए क्या, अगर आपको नाइट्रोजन एस्टिमेशन करना है जिल्डाल मेथड से, तो आपको चाहिए क्या, आपको NH3 का वेट चाहिए। एक ये काम है आपका, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट चाहिए, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा आसान। आई होप आप लोग को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना, मैंने आपको बताया क्या कि हम इक्विवेलेंट मेथड सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे। अभी इक्विवेलेंट मेथड कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला, जब भी ये न्यूट्रलाइजेशन होगा NH3 किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो दोनों के इक्विवेलेंट समान होंगे। आपके पास यहाँ पे H2SO4 है तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास N/B इसका जो आएगा और NH3 का जो NB आएगा दोनों कैसे होंगे, सेम। या NB बोल सकते हैं, W/E बोल सकते हो। इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो हम NH3 के लिए लगा देते हैं, NH3 के लिए लिखते हैं वेट W1 बाई इक्विवेलेंट वेट कितना होता है NH3 का 17 होता है, इक्वल टू क्या लगा दे बोलो, N/B लगा देंगे। ये किसका है बोलो, ये आपके पास एसिड का होगा। क्या होगा बोलो दोस्तों, एसिड का। यहां से आपको W1 मिल जाएगा, तो W1 बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, W1 बराबर आ जाएगा N/B और इंटू क्या आ जाएगा 17। दैट्स इट, आपको W1 मिल चुका है। तो आप इस इक्वेशन में पुट करिए तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहां से निकाल सकते हो। यह आ जाएगा 14/17, W1 का वैल्यू कितना आया देखिए वहां से, N/B इंटू 17, ये एसिड का होगा, N/B इंटू 17 बाई क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। आपका 17 से 17 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। ये आ जाएगा 14, क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 इंटू N/B। हाँ ध्यान रखना वॉल्यूम लीटर में होगा और N किस में होगा बोलो, नॉर्मल में, ठीक। तो N/B हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल चुका है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। दैट्स इट, खत्म। ज्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं, फॉर्मूला छोड़ो, सादा फॉर्मूला छोड़ दो। देखिए और कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, देखिएगा, नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। लाइक पिरिडीन हो गया, एज नाइट्रोजन ऑफ दीज कंपाउंड डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट। जब अमोनियम सल्फेट नहीं बनेगा तो हमारे पास दैट्स व्हाई क्या होता है, हम इसके लिए जेल्डाल मेथड यूज नहीं कर सकते। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जेल्डाल मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द नाइट्रोजन एस्टिमेशन। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, देखो ये एजो कंपाउंड हो गया, आपने देखा एजो कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा तो इसके लिए नहीं होगा। दूसरा क्या है, ये रिंग के अंदर नाइट्रोजन है, इसके लिए भी नहीं होगा। अगला क्या बोलो, NO2 ग्रुप के लिए भी नहीं होगा। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप लोग को यहां तक सही चीज समझ में आ गई होंगी। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बोलो, इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलो, NH3 बराबर क्या कर लो, इक्विवेलेंट ऑफ क्या कर लो बोलो, यहां पे जो H2SO4 है इसको क्या कर लो, बराबर कर लो। तो यहां से आपको वेट पता चल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा हमारे पास 14/17 इंटू W1 बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। और W1 निकालते हैं हम इक्विवेलेंट मेथड का यूज करते हुए। तो मान लेते हैं W1 बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकाल लीजिए N/B लगा के। कैसे निकालेंगे देखिएगा, N/B 1 मोलर है, मोलरिटी इंटू इसका बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, और वॉल्यूम कितना रखा है दोस्तों, वॉल्यूम है 10 ml, तो इसको लीटर में रखिएगा 10⁻³ तो यहां से W1 आपको मिल जाएगा, W1 कितना मिल जाएगा 17 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10⁻³ आइए इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट देखा 0.5 ग्राम, सॉल्व करिएगा तो यहां से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा आपके पास 14/17 इंटू W1 का वैल्यू 17 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10⁻³ अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है 0.5 इंटू हो जाएगा 100। आई होप आप लोग को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। स्क्रीन ऊपर कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। अब क्या होगा दोस्तों, देखो यहां से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और यहां से 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 28, इसको 280 कर लो, बाई कितना कर लो 5। तो यहां से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपके पास देखने को मिल जाएगा, दैट वुड बी 56%। दिस इज आवर आंसर। बताइए कितना आसान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, ऐसे ही मेथड को लगाते हुए सॉल्व करिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल मेथड्स द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 2 ग्राम। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है। ऑफ द कंपाउंड वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय, किससे न्यूट्रलाइज किया गया बोलो 50 ml 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड
सिंपल सिंपल सिंपल। W1 कैसे निकालोगे बोलो, इक्विवेलेंट बराबर कर लो किसके, इक्विवेलेंट ऑफ NH3 बराबर कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा H2SO4, कहानी खत्म। W1/17 इक्वल टू क्या लगा लो, यहां पे N इंटू बी, मोलरिटी है 0.5, वॉल्यूम कितना हमारे पास 50 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 3, और बैलेंसी फैक्टर 2। तो यहां से W1 निकालिए, W1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त देखिएगा, 0.5 इंटू 50 इंटू 10⁻³ और इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा 17। आपने निकाल लिया W1। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था आपके पास बोले, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का था हमारे पास 14/17 इंटू W1 मतलब 0.5 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 17 और डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है दोस्तों, दैट इज 2 ग्राम। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 ग्राम इंटू क्या कर लीजिएगा आप लोग 100। आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, 100 से हमारे पास ये 10⁻³ और 0 गया। इसको सॉल्व करिएगा, हमारे पास ये अराउंड जो आंसर आएगा 17 से यहाँ पे 17 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 चला गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आंसर आएगा 35%। कितना आ जाएगा दोस्तों 35%। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जलडाल मेथड में आज से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम इक्विवेलेंट का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया का वेट निकाल लेंगे W1। हमको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज ऑफ N बराबर कितना हो जाएगा 14/17 इंटू W1 वेट ऑफ अमोनिया बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको और वीडियो जैसे चाहिए तो आप लोग जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।